हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है माना कि ए बी सी धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा बी बटा ए जो है एक पूर्णांक है। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए बी सी का जो समांतर माध्य है वो दिया हुआ है b+2। तो हमें इसका मान बताना है a² प्लस a माइनस 14 बटे a प्लस 1। देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए कुछ हमारे पास जो सूत्र है वो काम में आएंगे। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें जो जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें अगर ए बी सी तीन संख्याएं किसमें हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो यहाँ पे क्या आएगा b² बराबर AC। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और तीन संख्या है ए बी सी, इसका जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य वो कैसे परिभाषित होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 से। ठीक है, अब प्रश्न में चलते हैं। तो हमें एक तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ए बी सी का समांतर माध्य है वो है b+2। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 3। ये किसके बराबर दिया हुआ है, b+2 के। और इसको अगर हम हल करते हैं यहाँ से तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b प्लस 2। ठीक है, इस b को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, है ना, 3b प्लस 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे। अब हम b को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2b प्लस 6। ठीक है, अब चूंकि देखो यहाँ पर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, b² बराबर AC। और अगर इससे c का मान निकालें तो कितना जाएगा, b² बटे a। अब यहाँ से जो c का मान है इसको अगर मैं 1 ले लूँ तो c का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस b² बटा a बराबर 2b प्लस 6। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करेंगे, a से हम पूरे में भाग लगा देते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस b² बटा a² बराबर 2b बटा a और 6 बटा a। अब इसको भी अगर मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, b बटा a का होल स्क्वायर माइनस 2b बटा a प्लस 1 बराबर 6 बटा a। ये क्या बन गया हमारे पास, ये सूत्र बन गया। तो ये हो जाएगा b बटा a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6 बटा a। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है कि b बटा a जो है एक पूर्णांक संख्या है और एक भी एक पूर्णांक है। तो इसका जो अंतर है क्या वर्ग आएगा, वो भी एक पूर्णांक संख्या आएगा, है ना। और ये पूर्णांक संख्या आएगा तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, 6 बटा a का मान पूर्णांक। क्योंकि अगर हम पूर्णांक की बात करें तो इसमें a ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे 6 को डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए। तो यहाँ से 6 बटा a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो a का जो मान है वो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो a बराबर 6 के लिए ये है, इसका जो अंतर है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक पूर्णांक संख्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास प्रश्न इस तरह से हल होगा। हमें यहाँ पे पूछा था किसका मान, अब a² प्लस a माइनस 14 बटे a प्लस 1 का मान। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से अब हम निकालें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है a² प्लस a माइनस 14 बटे a प्लस 1 का मान। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a का मान कितना आया था, 6। यहाँ से लिख देते हैं तो यह आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 बटे 6 प्लस 1। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 6 माइनस 14 और 6 बटे कितना हो गया, 7। अब इसको हल करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 36 और 6 कितना हो गया, ये हमारे पास 42। 42 में से 14 गए तो हमारे पास बचेगा कितना, 20 आ जाएगा, 28। ठीक है, अपोन में कितना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 बटे 7। और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, इसका मान हमसे पूछा था वो कितना आएगा, 4 आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।